आज का हमारा टॉपिक है सामाजिक विज्ञान। मानव समाज व्यवहार, संबंधों और सामाजिक परिवेश का व्यवस्थित अध्ययन है। यह इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र और मनोविज्ञान जैसे विषय का एक समूह है जो कि मानव के सामाजिक जीवन और पर्यावरण के साथ उनके अंतःक्रियाओं को समझने में मदद करता है। सामाजिक विज्ञान के पहलू। सामाजिक विज्ञान के पहलू में पहला उसका अर्थ जानते हैं। यह समाज का विज्ञान है जो मनुष्य के सामाजिक, तकनीकी और प्राकृतिक परिवेश का अध्ययन करता है। सामाजिक विज्ञान का शाखाएं और विषय। इसमें मुख्य रूप से इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, शास्त्र, समाजशास्त्र, मानव विज्ञान और मनोविज्ञान शामिल हैं। उद्देश्य। सामाजिक विज्ञान का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य आइए देखते हैं। मानव के संबंधों, विकास, समाज की संरचना और सामाजिक मुद्दों को समझना। और महत्व। यह हमें समाज के इतिहास, शासन प्रणाली, नागरिक शास्त्र, भौगोलिक परिवेश और आर्थिक गतिविधियों, उत्पादन, उपभोग के बारे में जानकारी देता है। अब हम पढ़ेंगे इतिहास के बारे में। तो इतिहास प्राचीन काल आधुनिक घटनाओं का अध्ययन है। इतिहास के दो मतलब होते हैं। इतिहास का मतलब बीती हुई बातों को दोहराना, उसे इतिहास कहते हैं। भूगोल पृथ्वी, संसाधन और वातावरण का अध्ययन। नागरिक शास्त्र शासन, कानून और राजनीति व्यवहार। अर्थशास्त्र आर्थिक गतिविधियों और विकास का अध्ययन। सामाजिक विज्ञान क्यों आवश्यक है? यह विषय छात्रों को जिम्मेदार नागरिक बनने, सामाजिक मुद्दों को समझने और निर्णय लेने की क्षमता विकसित करने में मदद करता है। समाजशास्त्र समाज की संरचना और सामाजिक व्यवहार का अध्ययन। मनोविज्ञान मानव मन और व्यवहार का अध्ययन। मानव शास्त्र मानव संस्कृति और विकास का अध्ययन। सामाजिक विज्ञान का जनक कौन है? अगस्त कॉम्टे को सामाजिक विज्ञान का जनक माना जाता है। वो एक फ्रांसीसी दार्शनिक थे जिन्होंने 19वीं शताब्दी में समाजशास्त्र शब्द गढ़ा और समाज को व्यवस्थित वैज्ञानिक तरीके से समझने के लिए प्रत्यक्षवाद का सिद्धांत दिया।
सामाजिक विज्ञान का पुराना नाम क्या है? सामाजिक विज्ञान का पुराना नाम नैतिक दर्शन। सामाजिक विज्ञान का पुराना नाम क्या है? नैतिक दर्शन। आइए जानते हैं इतिहास की परिभाषा। भारतीय इतिहास भारत की सभ्यता, संस्कृति, राजनीति, अर्थव्यवस्था और समाज के क्रमिक विकास का लाखों साल पुराना साक्ष्य आधारित विवरण है। यह प्रागैतिहासिक पाषाण काल से लेकर आज के आधुनिक राष्ट्र तक की यात्रा है, जो नर्मदा मानव 5 लाख वर्ष पुराना से शुरू होकर सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, साम्राज्यों के उदय पतन, विदेशी आक्रमणों और स्वतंत्रता आंदोलन तक के निरंतर परिवर्तनों का अध्ययन कराता है। भारतीय इतिहास के प्रमुख आयाम। शाब्दिक अर्थ। इतिहास का अर्थ है निश्चित रूप से ऐसा ही था। अवधारणा। यह एक सनातन राष्ट्र का विकास क्रम है, जिसे मुख्य रूप से 3 भागों में प्रागैतिहासिक, प्रोटो-हिस्ट्री और हिस्टोरिकल में बांटा जाता है। व्यापकता। इसमें भारत के साथ साथ वर्तमान पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीन इतिहास शामिल है। विशेषता। यह एक स्वयं की तलाश की प्रक्रिया है, जिसे लगातार बदलते हुए भी अपनी मौलिक संस्कृति को बनाए रखती है। इतिहास के कालखंड। प्राचीन भारतीय इतिहास। पाषाण युग से 8वीं सदी तक हड़प्पा, वैदिक, मौर्य, गुप्तकाल। मध्यकालीन भारतीय इतिहास 8वीं सदी से 18वीं सदी तक दिल्ली सल्तनत, मुगल काल। आधुनिक भारतीय इतिहास 18वीं सदी के बाद से स्वतंत्रता तक ब्रिटिश शासन, स्वतंत्रता संग्राम। आधुनिक इतिहास केवल राजाओं की कहानियाँ नहीं, बल्कि यह जनता के रहन-सहन, धर्म, कला और तकनीकी विकास का एक समग्र अध्ययन कराता है। संपूर्ण, पूरा, समूचा, कुल या सब कुछ होता है। यह सभी चीज पूरी तरह से साथ देने या शामिल करने का बोध करता है।